तो बेटा अब चलते हैं अपने अगले टफ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, जो कह रहा है अपने को a+2 इंटू साइन अल्फा प्लस 2a-1 इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2a+1 है ना। ये चीज़ें जो हैं LHS में ये 2a+1 के बराबर है, ठीक है। इफ 10 अल्फा इज व्हाट, ठीक है, यानी कि हमें 10 अल्फा की वैल्यू निकालनी है बेटा, ठीक है, कि ये सब जो ये रिलेशन है ये ट्रू कब होगा, तो उस केस में आपके 10 अल्फा की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है बेटा। उस केस में 10 अल्फा की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास 3/4, 4/3, 2a/a-1 एंड लास्ट ऑप्शन डी है 2a/a²-1 है ना। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं बेटा आपने, ठीक है, ओके। तो बेटा ये क्वेश्चन वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 15 के बीच में, तो प्लीज़ पेशेंस लूज मत करना, है ना। चलो देखते हैं क्या किया मैंने। शुरू कहाँ से की कहानी, शुरू मैंने वहीं से करा जो हमें दे रखा था बेटा, है ना। तो ये चीज़ दे रखी थी बेटा अपने को a+2 इंटू साइन अल्फा प्लस 2a-1 इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2a+1, ये दे रखा था बेटा अपने को। क्या किया मैंने डिवाइड बोथ साइड बाय कॉस अल्फा कर दिया बेटा, दोनों साइड्स को मैंने कॉस अल्फा से डिवाइड कर दिया। तो आई विल गेट a+2 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस 2a-1 कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2a+1 इंटू 1 कॉस अल्फा। यहाँ तक आ गए बेटा हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। तो जो 1 कॉस अल्फा है बेटा वो तो सेक अल्फा हो जाएगा ना, 1 कॉस थीटा सेक थीटा होता है, पता ही है आपको। एंड साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा ये तो 10 अल्फा हो जाएगा बेटा अपने पास ना, और कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये खाली आ जाएगा बेटा 2a-1 आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये चीज़ आ गई। आपको पता है क्या होता है सीन, आपको ये वाला फॉर्मूला पता ही है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan² थीटा के, है ना। आप लोग को ये वाला फॉर्मूला पता ही है बेटा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan² थीटा के, ये फॉर्मूला पता ही है बेटा आपको। तो अगर मैं सिर्फ सेक थीटा बोलूँगा, है ना, क्या बोलूँगा, सिर्फ सेक थीटा, तो क्या आ जाएगा बेटा, इसका रूट आ जाएगा, रूट यानी कि 1 + tan² थीटा ऐसे आ जाएगा बेटा रूट के अंदर, ठीक है, पता ही आपको ये चीज़। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक अल्फा, इसको लिख दिया बेटा मैंने, कैसे इसको लिख दिया, इस आइडेंटिटी की हेल्प से लिख दिया बेटा मैंने, इंटू मतलब 2a+1 इंटू √1 + tan² अल्फा, ऐसे लिख दिया बेटा यहाँ पे मैंने, ठीक है। अब रूट आ गया और एक और tan अल्फा आ गया बेटा यहाँ पे ना, और √1 + tan² अल्फा आ गया। अब रूट को हटाने के लिए एक ही काम आता है अपने को करना, रूट को हटाने के लिए बेटा हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये कर दिया बेटा मैंने। तो वी विल गेट a+2 का स्क्वायर इंटू tan² अल्फा प्लस 2a-1 का स्क्वायर एंड आपका ये आ गया बेटा यहाँ पे, मतलब a + b का होल स्क्वायर होता है ना, a² + b² + 2ab, तो ये आ गया, ये वाली टर्म आ गई, थर्ड टर्म आ गई हमारे पास 2 इंटू a+2 इंटू tan अल्फा इंटू 2a-1 है ना, ये 2ab वाली टर्म आ गई बेटा हमारे पास। इसका स्क्वायर कर दिया 2a+1 का होल स्क्वायर, ये आ गया बेटा, और आपका √1 + tan² अल्फा का स्क्वायर किया तो आ गया 1 + tan² अल्फा। यहाँ तक आ गई बेटा हमारे पास चीज़ें, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास चीज़ें आ गई। अब क्या किया देखो मैंने, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत लंबा होने वाला था, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके भी tan अल्फा को टी पुट कर दिया बेटा, tan अल्फा को टी पुट कर दिया ताकि लिखने में थोड़ी आसानी हो बेटा। तो ये बन गया बेटा हमारे पास a+2 का स्क्वायर इंटू t² प्लस 2a-1 का स्क्वायर प्लस 2t इंटू a+2 इंटू 2a-1 इज इक्वल टू 2a+1 का स्क्वायर इंटू 1 + t का स्क्वायर, ये आ गया बेटा हमारे पास, ठीक है, ओके। तो क्या किया बेटा मैंने, जो ये वाली टर्म थी बेटा हमारे पास 2a+1 का होल स्क्वायर इंटू 1 + t² है ना, तो एक बार इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम चीज़ आ गई बेटा हमारे पास। अगले स्टेप में क्या किया, इसको मैंने t² से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाली चीज़ आ गई बेटा हमारे पास, है ना। फिर क्या किया मैंने, जो ये वाली कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 2a-1 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो दोनों कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले जाता हूँ, तो मैं इसको इस तरफ ले गया, यानी कि ये बन गया -2a-1 का स्क्वायर है ना, और जो ये t वाली टर्म है इसको मैं इस तरफ ले गया बेटा, तो ये बन गया, यहाँ पे था ये 2a+1 का होल स्क्वायर इंटू t², यहाँ जाके ये बन गया -2a+1 का होल स्क्वायर इंटू t², ये बन गया बेटा हमारे पास, ठीक है। क्या किया, ये इस टर्म के पास भी t² है और इस टर्म के पास भी t² है बेटा, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, कैसे, दोनों से t² कॉमन ले लिया बेटा, दोनों से t² कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, अगर हम इन दोनों टर्म से t² कॉमन लेंगे बेटा, तो क्या बन गया बेटा हमारे पास, बन गया a+2 का स्क्वायर माइनस 2a+1 का स्क्वायर, ये बन गया बेटा हमारे पास, और ये हमारे पास 2t था बेटा, 2t है ना, तो 2t बाहर लिख दिया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ये ऐसे बन गया हमारे पास। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, 2a+1 का स्क्वायर माइनस 2a-1 का स्क्वायर, इसको देख के आइडेंटिटी याद आ रही, कौन सी वाली, आपको बताइए, a² - b² वाली। a² - b² क्या होता है,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये दोनों ऐड हो गए एक बार, 2a प्लस वन प्लस 2a माइनस वन, और सब्ट्रैक्ट हो गया एक बार 2a प्लस वन माइनस 2a माइनस वन, ये बन गया बेटा हमारे पास, है ना। यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 1 कैंसिल, 4a आ गया बेटा। यहाँ पे क्या होगा, 2a प्लस वन माइनस 2a प्लस वन, तो 2a कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे बेटा, 1 माइनस ऑफ माइनस वन यानी कि 1 प्लस 1 2 आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो 8a बन जाएगा बेटा, ये 8a, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या किया बेटा, यहाँ पे वही काम हो रहा है, a प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। कैसे भी कर लो सॉल्व इसको, मैंने ऐसे किया, मैंने कहा चलो आइडेंटिटी खोल देते हैं इस बार। तो ये बन गया बेटा a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, और ये वाला बन गया बेटा माइनस ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1, ये बन गया बेटा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा आपका, ये 4a से 4a कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर सारे साइन मतलब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, तो क्या होगा, सारे साइन नेगेटिव हो जाएंगे बेटा। तो 4a माइनस 4a, ठीक है। फिर 4 माइनस 1 किया तो 3 आ गया बेटा, एंड a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर किया तो माइनस 3a स्क्वायर आ गया, ये चीज़ यहाँ पे आ गई बेटा हमारे पास, ठीक है। 8a यहाँ पे जो है 8a ऐड हो रहा है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, ओके। आगे देखते हैं, तो ये टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने वाली चीज़ ये आ गई, और इसमें क्या किया बेटा मैंने 2t, और ये 2a स्क्वायर माइनस 2 को रखा है यहाँ पे, 3a को मल्टीप्लाई कर दिया 2t से, और ये 680 आ गया बेटा हमारे पास। अब ऐसा क्यों किया, बता रहा हूँ ऐसा क्यों किया बेटा। देखो आपका इन दोनों से मैंने, है ना, ये जो टर्म्स थी बेटा अपने पास, ये वाली टर्म 3 और 3a स्क्वायर, इन दोनों से क्या किया बेटा मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो आई विल गेट 3t स्क्वायर इंटू 1 माइनस a स्क्वायर, ये मिल जाएगा बेटा। इन दोनों से बेटा क्या किया मैंने, पहले 2 कॉमन लिया, फिर माइनस 1 कॉमन लिया, माइनस 1, तो ये बन गया माइनस 4t, है ना, क्योंकि 2 निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4t इंटू 1 माइनस a स्क्वायर आ गया बेटा हमारे पास, ठीक है, ओके। इन दोनों से क्या किया बेटा, इन दोनों से मैंने आपका 2a कॉमन ले लिया, 2a कॉमन लेते ही ये बन गया आपका 3t माइनस 4 बन गया। अब देखो क्या होगा बेटा, ये भी 1 माइनस a स्क्वायर, ये भी 1 माइनस a स्क्वायर, दोनों से 1 माइनस a स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये मिल जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 4t, ये मिल जाएगा बेटा अपने। यहाँ से t कॉमन लिया तो ये भी 3t माइनस 4, ये भी 3t माइनस 4, 3t माइनस 4 दोनों के अंदर आ रहा है बेटा, है ना, वो कॉमन ले लिया, 3t माइनस 4 कॉमन ले लिया, क्या बच गया, यहाँ बच गया 1 माइनस a स्क्वायर इंटू t, है ना, और यहाँ बच गया बेटा खाली 2 अल्फा, है ना, तो 1 माइनस, ओके, और यहाँ बच गया बेटा खाली 2a बच गया बेटा, ठीक है। तो लिख दिया बेटा मैंने 1 माइनस a स्क्वायर इंटू टी प्लस 2a, ये बन गया बेटा हमारे पास, ये बच गया। तो आपका क्या हो जाएगा, मैंने बोला फॉर अबव इक्वेशन टू बी जीरो, अबव इक्वेशन जीरो कब होगी, या तो मेरा ये वाली टर्म जीरो हो जाए, 3t माइनस 4 इक्वल टू जीरो हो जाए, 3t माइनस 4 इक्वल टू जीरो यानी कि 3t इक्वल टू 4, तो t की वैल्यू आ गई 4/3, या तो t की वैल्यू ये पॉसिबल है, या यहाँ से देखते हैं बेटा 1 माइनस a स्क्वायर इंटू टी प्लस 2a इज इक्वल टू 0, ये लेते हैं बेटा, ठीक है। अब 2a यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड, वहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, तो 1 माइनस a स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू माइनस 2a, ये मिल गया बेटा। फिर 1 माइनस a स्क्वायर यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड, तो माइनस 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर, ये आ गया बेटा हमारे पास, ठीक है, ओके। नीचे वाले पार्ट जो 1 माइनस a स्क्वायर है बेटा, उससे नेगेटिव कॉमन लिया मैंने, नेगेटिव कॉमन लिया तो क्या बन गया, ऊपर माइनस 2a और नीचे माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया बेटा। तो t की ये वैल्यू आ गई बेटा, ठीक है। तो t की वैल्यू 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 या t की वैल्यू 4/3। अब मजे की बात है कि ऑप्शन बी और डी में ये दोनों वैल्यू दे रखी है बेटा अपने को, है ना। ऑप्शन बी दे रखा है अपने को 4/3 और ऑप्शन डी दे रखा है 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के दो सही आंसर हैं, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, बोथ आर द करेक्ट आंसर बेटा, बोथ आर करेक्ट आंसर। तो बेटा अब चलते हैं अपने अगले टफ क्वेश्चन की तरफ, जो कह रहा है अपने को इन ट्रायंगल ABC द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर a माइनस कॉस b इंटू कॉस a कॉस c प्लस कॉस b माइनस कॉस c इंटू कॉस a कॉस b प्लस कॉस c, है ना, इज व्हाट, यानी कि अपने को बताना है इस पर्टिकुलर चीज़ की, जो पर्टिकुलर चीज़ दे रखी है बेटा अपने को पूरी की पूरी, इस पूरी चीज़ की वैल्यू क्या है ये बताना है अपने को। और गिवन क्या है कि एक ट्रायंगल ABC है बेटा, एक ट्रायंगल ABC है, यानी कि ये जो तीनों एंगल्स हैं वो किसी ट्रायंगल के एंगल्स हैं बेटा, किसी ट्रायंगल के एंगल्स हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू क्या आएगी, 0 1 2 3 4 5 क्या आएगी, ये अपने को बताना है बेटा, ठीक है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, 0 1 2 4, है ना। चलो देखते हैं। तो मैंने बोल दिया भैया शुरू करने के लिए कि भैया क्या मानते हैं कि इस पूरी चीज़ की वैल्यू क्या मान लेते हैं बेटा, y मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। आगे सॉल्व किया तो मल्टीप्लाई किया, ये माइनस कॉस भी मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो माइनस कॉस भी मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो ये बन गया कॉस बी इंटू कॉस ए इंटू कॉस सी, दैट इज कॉस ए बी सी, है ना। माइनस कॉस बी मल्टीप्लाई हुआ कॉस ए और कॉस सी से, तो ये बन गया माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये बन गया बेटा। फिर माइनस कॉस बी मल्टीप्लाई हुआ प्लस कॉस बी से, तो ये बन गया माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये बन गया बेटा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ माइनस कॉस सी
मल्टीप्लाई हुआ कॉस ए और कॉस बी से, तो ये बन गया माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी। और जब माइनस कॉस सी मल्टीप्लाई हुआ कॉस सी से, है ना, प्लस कॉस सी से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बन गया बेटा माइनस कॉस स्क्वायर सी, ये बन गया बेटा हमारे पास। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे अरेंज कर लिया बेटा मैंने, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, है ना, और कॉस स्क्वायर सी, ऐसे आ गया बेटा। और ये बन गया माइनस टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये ऐसे बन गया बेटा हमारे पास। ठीक है, ये आईएनटी एनसीईआरटी वाले आईएनटी है क्लास 11th की, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी, ये आईएनटी है बेटा, बहुत ही ईजी आईएनटी। इसको अप्लाई किया बेटा, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या है, कॉस ए और कॉस बी, है ना, 2 कॉस ए कॉस बी गिवन है बेटा। इसको रिप्लेस कर दिया इस आईएनटी की हेल्प से, किससे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना, मैंने क्या किया बेटा, इससे रिप्लेस कर दिया इसको। ओके, तो क्या होगा देखते हैं आपका। देखो आपको पता है कि ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं बेटा, ये तीनों क्या है बेटा, ये ट्रायंगल के एंगल्स हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिला के 180 यानी कि पाई के बराबर हो जाएगा बेटा। एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, क्लास 8 9th में बहुत पढ़ी है हमने, 10th में भी पढ़ी है। तो सी जो है यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसको हम मान ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बेटा। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास पाई माइनस सी। तो यानी कि कॉस ए प्लस बी को बोल सकता हूँ मैं कॉस पाई माइनस सी, एंड कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ये आ गया बेटा हमारे पास माइनस कॉस सी। यानी कि कॉस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस कॉस सी आ गई बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास कॉस ए प्लस बी आया था, यहाँ पुट कर दिया बेटा मैंने माइनस कॉस सी, है ना, और कुछ नहीं किया, बाकी पूरी चीज़ सेम है बेटा, बाकी पूरी चीज़ सेम है, बस मैंने कॉस ए प्लस बी को पुट कर दिया माइनस कॉस सी से। अब माइनस कॉस सी इंटू माइनस कॉस सी, ये बन जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर सी, एंड माइनस कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये बेटा ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो अब देखो क्या होगा बेटा, ये कॉस स्क्वायर सी जो है ये प्लस का है और ये माइनस का, तो सबसे पहले क्या किया मैंने, कैंसिल कर दिया इसको। ठीक है, ओके, दोबारा यूज करते हैं बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट कि ए प्लस बी प्लस सी मिला के 180 गिवन है अपने को, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, क्योंकि ट्रायंगल्स के एंगल है बेटा, ट्रायंगल के एंगल्स हैं। तो मैंने बोल दिया एंगल सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी, ये आ गया बेटा हमारे पास, है ना। इस बार क्या किया मैंने, ए और बी दोनों को ले गया उस तरफ, तो सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी आ गया बेटा। तो कॉस सी की वैल्यू क्या है, कॉस सी की वैल्यू हम बोल सकते हैं कॉस पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी, है ना, कॉस पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी बोल सकते हैं बेटा। एंड कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस ए प्लस बी आ गया बेटा, माइनस कॉस ए प्लस बी आ गया। तो क्या किया बेटा मैंने, आपको जहाँ पे लिखा हुआ था कॉस पाई माइनस ए प्लस बी, है ना, ओके सॉरी, यहाँ लिखा हुआ था कॉस सी लिखा हुआ था, पहले कॉस सी को बोला कॉस पाई माइनस ए प्लस बी और उसको बोल दिया माइनस कॉस ए प्लस बी, ये पुट कर दिया बेटा। तो यहाँ पे ये आ गया बेटा हमारे पास माइनस कॉस ए प्लस बी आ गया बेटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे आ चुके हैं बेटा हम लोग, यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये फॉर्मूला सिंगेज के अंदर ही है बेटा, ये वाला फॉर्मूला कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला सिंगेज के अंदर ही है बेटा। तो सिंगेज की हेल्प से मैंने क्या किया, इस पूरी चीज़ की जगह मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस का है, यहाँ पे नेगेटिव है बेटा, कट जाएगा। और यहाँ पे क्या सीन है, कॉस स्क्वायर बी प्लस का है, कॉस स्क्वायर बी नेगेटिव है ना, एक प्लस एक माइनस, ये भी कट जाएगा बेटा। आंसर आ गया आपका 0, यानी कि ऑप्शन ए 0 इज द आंसर बेटा, 0 इज द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं बेटा अपने अगले इजी क्वेश्चन की तरफ, जो कह रहा है अपने को द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 20 माइनस साइन स्क्वायर 20 अपॉन tan स्क्वायर 20 इंटू साइन स्क्वायर 20 इज, है ना, इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन की क्या वैल्यू है ये अपने को बताना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। तो क्या किया बेटा मैंने, फर्स्ट स्टेप में तो इसको लिख लिया दोबारा से, tan स्क्वायर 20 माइनस साइन स्क्वायर 20 अपॉन tan स्क्वायर 20 इंटू साइन स्क्वायर 20। फिर मैंने ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाली चीज़ है जो, उसको बेसिक एंगल्स में कन्वर्ट, तो उसको बेसिक एंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। tan स्क्वायर 20 बन गया बेटा साइन स्क्वायर 20 अपॉन कॉस स्क्वायर 20, है ना। और आपने वो डायलॉग सुना होगा ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो वैसे ही जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता, उस नंबर के नीचे 1 होता है बेटा। तो यहाँ लिखा हुआ था साइन स्क्वायर 20, इसको लिख दिया बेटा मैंने कैसे, साइन स्क्वायर 20 अपॉन 1, ऐसे लिख दिया बेटा मैंने इसको ऐसे। ठीक है, ऐसे लिख दिया। और नीचे वाली चीज़ एज इट इज बेटा, अभी कुछ नया नहीं किया है। ठीक है, कुछ नया नहीं किया है। ठीक है, अब देखो बेटा क्या किया मैंने, ऊपर वाले जो दोनों टर्म्स हैं ना बेटा, ऊपर वाले जो दोनों टर्म्स हैं, इनमें से क्या किया बेटा मैंने, साइन स्क्वायर 20 और कॉस स्क्वायर 20 कॉमन ले लिया बेटा। क्या कर लिया, साइन स्क्वायर 20 और कॉस स्क्वायर 20 कॉमन ले लिया। तो यहाँ मिलेगा बेटा अपने को साइन स्क्वायर 20 अपॉन कॉस स्क्वायर 20 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 20, ये मिल जाएगा बेटा आपको। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेम चीज़ tan स्क्वायर 20 इंटू साइन स्क्वायर 20। अच्छा, जिनको ये स्टेप समझ में नहीं आया है उनके लिए कर रहा हूँ बस बेटा। देखो अगर आपको ऐसा गिवन है a अपॉन बी प्लस ए गिवन है बेटा, ठीक है, और कॉमन निकालना है,
तो ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा मैंने कि पहले ए कॉमन निकाल लिया, ए दोनों के अंदर है, ए कॉमन निकाल लिया मैंने, तो ये बन गया आपका 1/b + 1, ये बन गया बेटा। अगर मुझे b भी कॉमन निकालना है, अगर मुझे b भी कॉमन निकालना है तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा बेटा, ऐसे लिखना पड़ेगा a/b, ठीक है। तो इसमें तो b डिवाइड हो रहा था बेटा, इसमें तो एज इट इज आ गया, तो 1/1 बन गया बेटा। यहाँ पर तो b डिवाइड नहीं हो रहा था बेटा, यहाँ पर तो b डिवाइड नहीं हो रहा था, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, b से कॉमन निकालने के लिए पहले मुझे b मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखो क्या होगा, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो a/b इंटू 1/1 a/b बन जाएगा बेटा। a/b इंटू b करूंगा तो b भी कैंसिल हो जाएगा और खाली मुझे a मिल जाएगा यहाँ पे, वही तो चीज़ है ये वाली, है ना। तो ये लॉजिक बेटा मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। तो sin स्क्वायर 20 अपॉन cos स्क्वायर 20, ये तो बन गया tan स्क्वायर 20, है ना, इससे ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल। और 1 माइनस cos स्क्वायर 20 क्या होता है बेटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ गया ऊपर sin स्क्वायर थीटा, नीचे भी sin स्क्वायर थीटा बेटा, कट के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा बेटा, ये बन गया बेटा कट के 1। ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी काफ़ी इजी है, थोड़ा सा बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो अलग अलग क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव है कौन सा एंगल नेगेटिव है ना, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे बताना, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा बेटा। देखो क्या सीन है, ये कह रहा है अपने को sin 765 डिग्री इज इक्वल टू -1/√2। क्या ये सही है गलत है ना, हमें बताना है अपने को कि इन जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं अपने को, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ठीक है। चेक करते हैं, साइन फर्स्ट ऑप्शन है बेटा हमारे पास sin 765 डिग्री, है ना, ओके। तो आपको पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin 720 + 45, ठीक है। मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको लिख दिया बेटा मैंने sin 720 + 45। तो जो 720 है उसका मतलब होता है 2 × 360, और आपको ये चीज़ पता है कि 360 या उसके किसी मल्टीपल से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से एंगल को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आपको ये चीज़ पता है कि 360 डिग्री या उसके मल्टीपल से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे मेन एंगल को कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। तो साइन 2 × 360 ये पूरा का पूरा चला गया यहाँ से, अपने को मिल गया sin 45, एंड sin 45 इज नथिंग बट 1/√2, एंड वो भी प्लस का, लेकिन ये तो -1/√2 है बेटा। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर दिस इज फॉल्स, देयरफॉर दिस इज फॉल्स। बी पार्ट क्या रहा है बेटा अपने को, cot -15π/4 इज इक्वल टू -1, ये चेक करना है कि ये बराबर है कि नहीं, देखते हैं। देखो आपको पता है मैं 2π का मल्टीपल ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो ये लिखा हुआ था -15π, तो ये लिखा हुआ था बेटा -15π/4, इसमें मैंने ऐड कर दिया 16π/4। अब देखो 16/4 क्या आ गया, 4π आ गया, 4π तो 2π का मल्टीपल है बेटा ना, 360 का मल्टीपल है, तो उसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हो गया, लेकिन इसके ऐड करने से क्या हो गया, नीचे वाला 4 कॉमन, -15π प्लस का 16π, तो बन गया बेटा क्या, ये बन गया π/4, ये बन गया, तो cot π/4 ये ऊपर बन गया बेटा, ठीक है। एंड cot 45 कितना होता है बेटा, cot 45 इज 1। यहाँ पे क्या सीन है बेटा, यहाँ पे भी LHS RHS बराबर नहीं है, देयरफॉर दिस इज आल्सो फॉल्स, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखा बेटा मैंने 10 13π/3, ये लिखा हुआ था बेटा, ठीक है। इसको लिख दिया बेटा मैंने 10 12π + π/3, ऐसे लिख दिया बेटा, दोनों को अलग कर लिया, 10 12π/3 + π/3, तो 12π/3 आ गया बेटा आपका 4π, तो ये तो 2π का मल्टीपल है ना, 2π यानी कि 360 का मल्टीपल है बेटा। तो इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हटा दिया बेटा, हमारा आंसर आ गया 10π/3, यानी कि 1060 डिग्री। 1060 डिग्री इज नथिंग बट √3। तो इस केस में भी क्या होगा बेटा, इस केस में भी आपका LHS और RHS बराबर नहीं आएगा बेटा। ऑप्शन डी चेक करते हैं, वैसे हमारे 3 ऑप्शन सही नहीं है ना, वैसे हमारे 3 ऑप्शन गलत हैं, इसका मतलब क्या ऑप्शन डी हमारा पक्का सही होगा, पर फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि क्या पता एग्जाम में कोई ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज, है ना, क्या पता एग्जाम में ऐसा कोई ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज, तो अपने को इस चीज़ को ठीक करने के लिए चेक कर लेते हैं बेटा। इसको ये दे रखा है बेटा अपने को cosec -1410, ये दे रखा है बेटा अपने को, ठीक है। तो मैंने बेटा इसमें 1440 ऐड कर दिया। आपको पता है 1440 क्या होता है, 1440 होता है बेटा 360 × 4, ये होता है बेटा, ठीक है। तो क्या सीन है, तो आपको पता है ये चीज़ बेटा कि 360 का मल्टीपल हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये बन गया बेटा cosec -1410 + 1440, ऐड करेंगे तो बेटा आ गया अपने पास cosec 30, cosec 30। अब sin 30 क्या होता है 1/2, तो cosec 30 हो गया बेटा 1/2 का उल्टा, यानी कि 2/1। तो यहाँ पे LHS भी 2 है बेटा, RHS भी 2 है, तो LHS = RHS, हेंस प्रूव, काम खत्म, ठीक है। ये हमारा ट्रू ऑप्शन है बेटा, ये हमारा ट्रू ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
तो अब चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कह रहा है अपने को विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें 4 स्टेटमेंट दे रखी है, ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। साइन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 1, साइन 1 डिग्री इज लेस देन साइन 1, या साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू साइन 1, या साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू साइन 1। पहले समझते हैं कि साइन 1 का मतलब क्या है। साइन 1 का मतलब है बेटा यहाँ पे साइन 1 रेडियन, ठीक है। जब भी ऐसे लिखा हो ना साइन 1 साइन 2 ऐसे लिखा हो, इसका मतलब वो पर्टिकुलर वैल्यू रेडियंस के अंदर दे रखी है बेटा अपने को, रेडियंस। और आपको पता है बेटा, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है बेसिक, कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है बेटा। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन की वैल्यू आ गई बेटा 180 अपॉन पाई डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री। और पाई की वैल्यू पता ही है बेटा आपको, पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो जब डिवाइड करोगे 180 को 3.14 से, यू विल गेट अप्रॉक्स 57.32, है ना। और 57.32 जो वैल्यू है बेटा वो 60 के आसपास है। तो इसका मतलब क्या सीन है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री, या 1 रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 60 डिग्री, हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो आपको पता है क्या सीन होता है कि साइन में ना जैसे एंगल बढ़ता है वैसे उसकी वैल्यू भी बढ़ती है बेटा। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है ना, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ा, है ना, 90 तक, टिल 90 क्या होता है बेटा, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी बढ़ जाती है बेटा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो साइन 1 रेडियन है ना, जो साइन 1 रेडियन है वो तो साइन 60 डिग्री के बराबर है बेटा। तो साइन 60 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री, यानी कि आपका साइन 1 रेडियन इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री, है ना। यानी कि ऑप्शन बी बेटा हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन 15, जो कह रहा है बेटा अपने को इफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए फॉर ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ ए देन ए कैन बिलोंग टू, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है बेटा कि आपकी जो ये कंडीशन दे रखी है ना अपने को, अगर ये कंडीशन सही है ना, अगर ये कंडीशन सही है तो ए विल बिलोंग टू विच क्वाड्रेंट, है ना। यानी कि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, ये बताना है बेटा अपने को कि आपका जो ए एंगल है वो किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो शुरुआत कहाँ से की बेटा, शुरुआत मैंने यहीं से करी, जो कंडीशन दे रखी थी अपने को, यानी मैंने ये कंडीशन ली। बट जो चीज़ हमें दे रखी है रूट के अंदर, हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में उसको रूट से बाहर लाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्या किया बेटा मैंने फर्स्ट स्टेप में, इसे कर दिया बेटा मैंने रैशनलाइज, इसे कर दिया मैंने रैशनलाइज। तो ये बन गया बेटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए से। सेम वैल्यू है, कट के 1 हो जाएगा, पता ही है आपको। तो अब क्या हो गया बेटा, अब ये हो गया कि ऊपर आ गया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट लग गया, और ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि ये आ गया बेटा कॉस स्क्वायर है, ये आ गया कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बन गई बेटा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये आ गया बेटा। इसे खोल के लिख दिया बेटा मैंने 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना, और ऊपर वाले को रखा मॉड में, और ऊपर वाले को रखा बेटा मैंने मॉड में, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने नीचे वाले कॉस को क्यों नहीं रखा मॉड में, तो बेटा वो बात एक ही पड़ेगी, है ना, कॉस को मॉड में रखे ना रखे एक ही बात पड़ेगी, क्योंकि एक बार क्या होगा, एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा। तो ऊपर नीचे कुछ भी नेगेटिव हो तो पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो मैंने इसलिए एक को ही नेगेटिव रखा, तो इसलिए मैंने खाली न्यूमरेटर को ही नेगेटिव रखा बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये बन गया 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका मॉड ले लिया बेटा, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। अब क्योंकि यहाँ पे मॉड है तो क्या होगा सीन, यहाँ पे मॉड है तो क्या होगा बेटा, इसलिए इसकी दो वैल्यूज होंगे, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू। तो सॉल्व करते हैं बेटा, है ना, सॉल्व करते हैं। देखो मैंने बोला फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, ये बन गया 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। तो बेटा मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसके जो LHS है इसे सॉल्व करता हूँ। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर आ गया बेटा 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसे आ गया बेटा, बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। साइन ए कैंसिल, इट विल बिकम 1 अपॉन साइन ए दैट इज LHS इक्वल टू RHS। तो ये कंडीशन हमारी सही है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये सही है, यानी कि ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को तो पक्का बिलोंग करता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मैंने बोला मैं नेगेटिव वैल्यू लेता हूँ बेटा, इसकी नेगेटिव वैल्यू किसी भी वजह से हो सकती है, या तो मेरा साइन नेगेटिव है या मेरा कॉस नेगेटिव है बेटा, इसको लेता हूँ। तो मैंने ले लिया माइनस ऑफ 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना।
ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो क्या होगा बेटा, -1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये मैं यहाँ पे जो LHS है इसे सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। दोनों के नीचे कॉस ए है तो नीचे कॉस ए आ गया, ऊपर आ गया -1 प्लस साइन ए, ये बन गया बेटा। तो ये बन गया बेटा 2 sin a -1 अपॉन कॉस ए। अब देखो ये आपका LHS है 2 sin a -1 अपॉन कॉस ए, और ये आपका RHS है बेटा 1 अपॉन कॉस ए। तो LHS और RHS क्या है बेटा, ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारा कॉस या साइन नेगेटिव है तो वो सोल्यूशन नहीं हो सकता बेटा, वो सोल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव वैल्यू तो चाहिए, ठीक है। एज वी नीड पॉजिटिव वैल्यू ओनली टू सॉल्व, देयरफॉर A belongs to first quadrant where both sin A and cos A are positive. Therefore, option A is our answer. Option A हमारा therefore option A is our answer. ठीक है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, है ना। इसके बाकी क्वेश्चंस के लिए, सिंगेज के बाकी क्वेश्चंस के लिए मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा, बट आप अगर थोड़ा सपोर्ट करेंगे, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, है ना। मुझे ये फीडबैक मिलेगा कि बच्चे देख रहे हैं और किसी को ज़रूरत है इस वीडियो की, ठीक है। चलो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ इसे शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।